तो क्या चंद्रशेखर आजाद को देना पड़ेगा सांसदी से इस्तीफा? क्या चंद्रशेखर आजाद की कुर्सी खतरे में है? दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने खुद पर लगे शोषण के आरोपों पर अब चुप्पी तोड़ दी है। तमाम हंगामे के बीच चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी घावरी की ओर से खुद पर लगाए जा रहे गंभीर आरोपों पर पहली बार खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने खुद पर निशाना साधने वाले बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और महिला आयोग को भी आड़े हाथों लिया। चंद्रशेखर ने कहा कि चाहे सांसदी चली जाए, लेकिन स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करूंगा। चंद्रशेखर आजाद ने ये बातें एक कार्यक्रम में मंच से भाषण देते हुए कही, जिसके बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कोई महिला आयोग की सदस्य कहती हैं कि जब तक सांसदी नहीं जाएगी चैन से नहीं बैठेंगी। एक अकेले चंद्रशेखर आजाद की आवाज संसद में इस पर कहीं न कहीं इस बार भारी पड़ रही है। मुझे सदस्यता की चिंता नहीं है, कल की जगह आज ही चली जाए, लेकिन स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करूंगा। चंद्रशेखर ने जो ये बातें कही हैं वो इस बात की कहीं न कहीं झलक दिखाई देती है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। आपको बता दें दर्शकों कि चंद्रशेखर आजाद ने जो ये बड़ा बयान दिया है, इससे संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ चुके हैं कि अगर इस मामले में वो फंसते हैं तो फिर उनकी सांसदी पर भी खतरा मंडरा सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से कहा कि 2027 में सबको दिख जाएगा कि कौन क्या है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुछ दिन पहले कहा था कि पहलवान बेटियों ने उन पर आरोप लगाए थे तो उन्होंने न्यायपालिका में लड़ाई लड़ी और बेगुनाही साबित की। तब चंद्रशेखर ने उन्हें खींचकर ले जाने तक की बात कहते घूम रहे थे। अब एक दलित परिवार की बेटी चंद्रशेखर पर आरोप लगा रही है तो सभी बड़े नेता आखिर चुप किए हैं। अगर किसी दूसरे समुदाय की लड़की होती तो अब तक तूफान मच चुका होता, क्योंकि वह उस समाज से आती है जो पहले से दबा कुचला माना जाता है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं बता दें दर्शकों की डॉक्टर रोहिणी घावरी पीएचडी स्कॉलर हैं। 2019 में वे उच्च शिक्षा के लिए स्विट्जरलैंड गई। उन्होंने पीएचडी पूरा करने के लिए 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल की। वह अब स्विट्जरलैंड में रहकर नौकरी करती हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर खुलासे किए हैं, उसके बाद आरोप कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद पर लगते आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चंद्रशेखर आजाद ने मेरे साथ रिश्ते में रहे, शादी का वादा किया और संबंध बनाए और उसके बाद अब कहीं ना कहीं उनके साथ गलत करके छोड़ दिया। ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरोप उन्होंने लगाया, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद शादीशुदा हैं, इस बात की उन्हें जानकारी नहीं दी गई थी। रोहिणी घावरी का आरोप है कि चंद्रशेखर ने उनका शोषण किया है। रोहिणी ने यह भी दावा किया कि कई लड़कियां उनसे संपर्क कर रही हैं। इन लड़कियों का भी दावा है कि चंद्रशेखर आजाद ने उनके साथ शोषण किया है। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर रोहिणी घावरी ने अब तक जो इतने सालों से आरोप लगाती रही हैं, कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? स्विट्जरलैंड में बैठे बैठे उन्हें इंसाफ चाहिए। आखिर वो क्यों नहीं इस पूरे मामले पर कोई कानूनी कह सकते हैं कदम उठाती हैं? जाहिर सी बात है कि महिला आयोग में उन्होंने शिकायत जरूर दर्ज कराई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि भाई महिला सम्मान की बात है, मैं तमाम बातें मीडिया के सामने नहीं बल्कि कोर्ट में रखूंगा। तो वहीं रोहिणी घावरी तमाम निजी चीजों को ट्विटर में और सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए नजर आ रही है, जिससे देखा जाए तो राजनीतिक रूप से जरूर चंद्रशेखर आजाद को नुकसान हो सकता है। खैर देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले पर रोहिणी घावरी का अगला कदम क्या होगा और चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक भविष्य किस ओर जाएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट टाइम न्यूज़।